परसेंटेज के क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 173 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से जीत गया। तब उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे अपने को निकालना है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, जब भी इलेक्शन होते हैं, उम्मीदवार कितने भी हो, अपन जीत और हार दो बंदों से तय करते हैं, दो उम्मीदवारों से तय करते हैं। क्या बात क्लियर है? अपन खुद जानते हैं कि तीन उम्मीदवार हैं, तो उसमें से अपन देखते हैं दो को कि कौन जीता और किससे जीता। क्या बात क्लियर है? तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि अपन यहाँ पर इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अपने को ये पता होना जरूरी है कि इलेक्शन हो रहे हैं, उम्मीदवार कितने भी हो, लेकिन जीत और हार दो से तय होगी कि पहला कितने वोट लाया है, दूसरा कितने वोट लाया है, जीतने वाला हारने वाले से कितने अधिक लाया है। बात क्लियर है? और हारने वाला कितने लाया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात क्लियर है? अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है दो उम्मीदवार है। अब देखिए दो उम्मीदवार हैं, जिसमें एक तो है विनर जीतने वाला और एक है लूजर हारने वाला। अब जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए हैं? 54%। और हारने वाले ने कितने किए हैं? तो 100 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 46%, 46%। अपने को क्वेश्चन में कह रखा है कि जीतने वाले ने हारने वाले से 640 मत अधिक प्राप्त किए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा है उसने कि 640 मतों से जीत गया है। इसका मतलब तो यही हुआ कि हारने वाले से जीतने वाले ने 640 मत अधिक प्राप्त किए हैं। बात क्लियर है? देखिएगा, अगर अपन मत की बात करें तो मत कितने हैं? 640 है, लेकिन परसेंटेज कितना है? तो देखिए यहाँ पे कि कितने प्रतिशत वो अधिक लाया है हारने वाले से। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए अंतर कितना हो जाएगा? 8%। तो अपन ने देखा कि वो परसेंटेज के अंदर अधिक लाया है, कितने? 8। और वो अगर अपन मत में देखें तो मत कितने अधिक हैं? 640 हैं। क्या बात क्लियर है? तो लिंक बन गया कि 8% का यहाँ पर मतलब है कितना है? 640 है। तो यहां से मैं 1% निकाल दूंगा, तो 1% इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना? 640/8। तो यहाँ पर फाइनली 1% का मान आ गया है कितना है? 80 है। मुझे निकालना है कुल कितने मत पड़े, मतलब कुल मत कितने होते हैं? 100%। तो यहाँ पे देखिए 100% निकाल दूंगा मैं। 1% की वैल्यू मेरे पास में है 80 है, तो 100% की कितनी हो जाएगी? 80 × 100। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल जो मत है मेरे पास में आ गए हैं, कितने हैं? 8000 है। क्या बात क्लियर है? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 174। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए, किंतु वह 210 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? अब यहाँ पर देखिए साथियों कि कुल मत होते हैं कितने? 100%। और 100% में से दो कैंडिडेट हैं, एक तो है जीतने वाला और एक है हारने वाला। तो यहाँ पर 100% में से 30% प्राप्त किए हैं। कितने? 30%। इसका टोटल का 30% मतलब 100 का 30% कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। और 30% जो प्राप्त किए हैं वो कौन है? लूजर है, मतलब हारने वाला है। तो विनर ने कितने प्राप्त किए अपन निकाल सकते हैं। कितने? कि 100 में से 30 निकाल दो, कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो जीतने वाले ने कितने परसेंट प्राप्त किए हैं? 70%। और हारने वाले ने 30%। अब यहाँ पर एक बात और कही गई कि वो 210 मतों से हार गया। 210 मतों से हार गया। अब देखो, जीतने वाला ने 70% प्राप्त किए हैं, हारने वाला ने 30%। तो यहां से देखो साथियों कि वो कितने प्रतिशत वोटों से हार गया है। तो प्रतिशत में देखा जाए साथियों, यहाँ पर देखिए कितना कंपैरिजन करेंगे, आपको मिलेगा कितना? 40%। तो परसेंटेज देखा जाए तो 40% से वो हार गया है। और मत देखा जाए तो वो कितने हैं? 210 है। तो क्वेश्चन साथियों यहाँ पे खत्म हो गया कि 40% का मतलब कितना है? 210 है। 40% का मतलब कितना हो जाएगा? 210 है। तो यहां से मैं निकाल दूंगा 1%। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 210 बटे कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया है कि 0 से 0 खत्म हो गया है। फाइनली 21 बटे कितना आ गया है? 4 आ गया है। साथियों अपने को निकालना है कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या कितनी है? 100% है। तो 1% की वैल्यू अपने पास में है, तो 100% की वैल्यू अपन निकाल देंगे। 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 21/4 इंटू कितना है? 100 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा? फाइनली 4 से कैंसिल हो जाएगा। 100 कितनी बार? 25 बार।
बात क्लियर है। तो यहाँ पर अपने को मान मिलेगा कि 21 इंटू 25 करेंगे तो आंसर आ जाएगा फाइनली। तो यहाँ पर देखिए मैं गुणा करता हूँ, किसमें 21 में किसका करना है 25 का। ध्यान से देखिएगा, 5 और 5 दूनी 10 इंटू 2 और 4 कितना आ गया है फाइनली 525। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त किए। यदि कुल मतों की संख्या 6000 है, तब दूसरे उम्मीदवार ने वैध मतों में से कितने मत प्राप्त किए यदि कुल मतों का 25% मत अवैध घोषित किए हुए हैं, मतलब अवैध है। बात क्लियर है। देखिएगा, अब अगर अपन देखें कि टोटल जो यहाँ पर मत है वो कितने हैं 100% है। 100% में से 25% जो है वो अवैध घोषित कर दिए हैं और 100% जो है वो संख्या में कितने हैं 6000 हैं। तो ध्यान से देखिए साथियों कि 6000 मत क्या है टोटल है, जिसमें से 25% मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए हैं। तो वैध कितने हैं यहाँ पर 75%। क्या बात क्लियर है। तो एक काम करता हूं मैं कि 6000 का 75% निकाल लेता हूं। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं। अब मैं गुणा करता हूं तो 6 पंजे 30, जीरो 1 जीरो ये पहले से हैं, ठीक है। और 6 पंजे 30, 3 हासिल, तो 7 संग 42 और 45। तो अपन ने देखा कि 4500 मतलब 4500 जो मत है वो क्या है वैध है ना। और उसमें से यहाँ पर देखिएगा साथियों कि जो जीतने वाला है विनर, उसने कितने प्राप्त किए हैं 65%। बात क्लियर है। ये जो मत है वो क्या है वैध मत है, और वैध मत क्या है अपने आप में 100% है। और इस 100% में से जीतने वाले ने विनर ने कितने प्राप्त किए हैं 65%, और हारने वाले लूजर ने कितने किए हैं तो मैं निकाल दूंगा यहाँ से कितने आ जाएंगे 35%। क्या बात क्लियर है। और मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा कि पहला उम्मीदवार ये है और दूसरा उम्मीदवार ये है। पहले उम्मीदवार ने 65% प्राप्त किए हैं, दूसरे ने कितने किए हैं 35%। 35% किसका करेगा वो वैध मत का, और जो वैध मत है वो कितने हैं 4500। तो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा संख्या कि दूसरे उम्मीदवार ने वैध मतों के कितने जो वोट है कितने मत है जो प्राप्त किए हैं, मैं निकाल दूंगा। कितना निकालूंगा कि 4500 का कितना 35%। मुझे विश्वास है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली यहाँ पर मुझे गुणा करना है। मेरा आंसर आ जाएगा, क्या करूंगा मैं कि 45 में गुणा करूंगा किसका 35 का। देखिएगा कि 45 के अंदर मुझे गुणा करना है किसका 35 का। 5 इंटू 5 25, 2 हासिल 20 और 2 22, 5 3 15, 1 हासिल, 4 3 12, 1 13, तो 5 7 5 1। तो अपन ने देखा कि 1575 जो मत हैं वो दूसरे उम्मीदवार ने प्राप्त किए हैं। तो ऑप्शन देखिए 1575 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था साथियों। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार समझ लीजिए कि एक चुनाव के अंदर दो उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार ने कुल वैध मत का, वैलिड है ना, इनवैलिड नहीं, वैलिड जो वोटिंग हुई है उसका 65% प्राप्त करता है। यदि कुल मतों की संख्या कितनी है 6000 है। टोटल जो मत है वैलिड और इनवैलिड टोटल मिलाकर कितने हैं 6000 है। तब दूसरे उम्मीदवार ने वैध मतों में से कितने मत प्राप्त किए हैं ये अपने को निकालने हैं। अब यहाँ पर देखिए कि वैध मतों का मतलब वैलिड निकालने अपने को, जिसमें से 25% क्या है अवैध है, इनवैलिड है। तो अपने क्या किया कि 6000 का 75% जो वैलिड है वो निकाल दी। कितने आ गए हैं 4500। तो अपन 4500 को यहाँ पे लिखा है, जिसमें से 65% जो है वो पहले उम्मीदवार ने प्राप्त किए हैं, मतलब जीतने वाले ने। तो हारने वाले ने कितने किए हैं तो 100 माइनस 65 35 आ गया है। तो 4500 का 35% निकाल दे कितना गया है 1575। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो गया अपना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए तथा तीसरा स्थान पाने वाले उम्मीदवार ने 5% मत प्राप्त किए। यदि जीतने वाला उम्मीदवार 9000 मतों से जीत गया तब कुल मतों की संख्या ज्ञात करो यदि कोई भी मत अवैध नहीं है, मतलब कोई भी यहाँ पे वोट जो है वो इनवैलिड नहीं है। देखिए साथियों यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो कितने हैं 3 हैं।
और तीनों में से कहा गया है कि पहले मतलब जीतने वाले ने जो प्राप्त किए हैं वो कितने प्राप्त किए हैं, 55% मत प्राप्त किए हैं। और जो तीसरा स्थान प्राप्त कर रहा है उसने सिर्फ 5% मत प्राप्त किए हैं। अब देखिए साथियों कि 55 इसने प्राप्त किए हैं, 5 इसने प्राप्त किए हैं, टोटल कितना हो गए हैं 60। अब यहाँ पर देखा जाए साथियों इसने कितने प्राप्त किए हैं 40%, बाकी 40% रहे, टोटल कितने होते हैं 100% होते हैं। क्लियर बात है। अब इस बात को समझे साथियों कि अब अपन यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि जीतने वाला कितने प्राप्त किए हैं 55%, तो किससे जीता है, 5% वाले वोटों से जीता है या 40% वोटों वाले से जीता है, 40% वोटों वाले से जीता है, क्योंकि इसकी जो टक्कर हुई है वो इससे हुई है ना। बात क्लियर है, इससे तो जीता ही है, लेकिन कंपैरिजन अपन इसे थोड़ी करेंगे, ये तो तीसरे नंबर पे है, इसका तो कोई मतलब था ही नहीं अपने को। अब बात ये है कि कंपैरिजन इससे हो रहा है ना कि वो कितने प्रतिशत वोटों से जीता है दूसरे वाले स्थान से। अब यहाँ पर देखो 15%, कितने प्रतिशत वोटों से जीता है 15%। अब 15% वोटों से जीता है और वोट कितने हैं, जितने वोटों से वो जीता है वो वोट है कितने, 9000 है। तो क्वेश्चन साथियों खत्म हो गया कि 15% का मतलब कितना है, यहाँ पर 9000 है। तो 1% का मान मैं निकाल दूंगा, 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 9000 बटे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें साथियों तो 15 से 90 कट जाएंगे कितनी बार, 6 बार। तो यहाँ पर देखा अपने कि 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 600 आ गई है। मुझे निकालना है कुल मत, तो कुल मत कितने होते हैं 100%, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, कितनी हो जाएगी 600 इंटू 100। तो यहाँ से आप देखेंगे कि टोटल जो वोट है मत है वो कितने हैं 60,000 है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 9,600 वोटों से जीता है। ज्ञात करें कुल पंजीकृत मतदाता वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर कितने हैं, वैध मत वैलिड वोट्स कितने हैं। देखिए साथियों अपन यहाँ पे मान लेंगे, माना कि वोटिंग लिस्ट में टोटल जो वोटर हैं वो कितने हैं 100 रेशियो है। अपन ने मान लिया है कि वोटिंग लिस्ट के अंदर जो टोटल वोटर मतदाता है वो कितने हैं 100 रेशियो है। अब अपने को बताना है कि उस 100 रेशियो में से वैलिड वैलिड वोटर कितने हैं, वैलिड मतलब वैध वोट कितने हैं। तो 100 रेशियो का अगर 20% निकालते हैं, 20% क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो 20% है वो क्या है, अवैध इनवैलिड वोट है। तो 100 का 20% 20 रेशियो होता है और 20 रेशियो जो है अवैध इनवैलिड वोट है, तो वैलिड कितने हो जाएंगे 80 रेशियो। ये बात क्लियर है। क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कहा गया है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। अब देखिए वैध मतों का मतलब वैलिड वोट कितने हैं 80 रेशियो का। तो 80 रेशियो का जीतने वाला मतलब विनर जो है वो कितना प्राप्त करता है 70%, और हारने वाला जो है वो लूजर जो है वो कितने प्राप्त करता है 30%। अब 30% कैसे आया, जीतने वाला 70% प्राप्त करता है, टोटल होता है 100%, तो हारने वाला कितना हो गया है 30%। 70% और 30% जो है वो किसका है 80 रेशियो का, वैलिड वोट्स का है ना, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो हारने वाले उम्मीदवार से कितने प्रतिशत वोट अधिक प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा तो कितने प्रतिशत अधिक वोट प्राप्त किए हैं 40%। क्या बात क्लियर है। ये जो 40% है वो किसके हैं 80 रेशियो के हैं, तो मैं निकाल दूंगा यहाँ पे कि 80 रेशियो का कितना 40%। बात क्लियर है। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल कितना आ गया है 800 को 32 रेशियो। अब देखिए साथियों समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि उसने संख्या में जो प्राप्त किए हैं अधिक वोट वो कितने हैं 9,600 हैं, और रेशियो में कितना है 32 रेशियो है। तो यहां से क्लियर हुआ कि 32 रेशियो का जो मान है वो कितना हो गया है 9,600। तो एक रेशियो का मान निकाल दूंगा मैं, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा कि 9,600 बट्टे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए साथियों क्या हो जाएगा कि 32 से कट जाएगा 96 कितनी बार 3 बार। तो फाइनली यहाँ पर देखिए
कि एक रेशियो का मान कितना आ गया है, 300 आ गया है। जब एक रेशियो का मान कितना है, 300 है, तो अपने को क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अपने को निकालना है वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर कितने हैं, 100 रेशियो। तो 100 रेशियो का मान निकाल दूंगा। तो 100 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 300 इंटू 100। तो यहाँ पर फाइनली अपने को आंसर मिलेगा 30,000। बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए उसमें से वैलिड वोट भी बताना है अपने को। सेकंड क्वेश्चन अपना है कि वैलिड वोट, वैध मत कितने हैं, 80 रेशियो है। तो यहाँ पे 80 रेशियो निकाल दूंगा। तो 80 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक रेशियो का मान कितना है, 300 है। तो यहाँ पर देखिएगा कि 300 इंटू 80 कितना आ जाएगा, 8 से 24, मतलब कितना क्या है, 24,000। तो फाइनली देखें कि अपने पास में कुल पंजीकृत मतदाता कितने हैं, 30,000 है, और वैलिड वोट कितने हैं, 24,000 है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है, तथा 5,600 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए साथियों, सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे अपन, की वोटिंग लिस्ट। कि वोटिंग लिस्ट के अंदर जो टोटल वोटर है, टोटल जो मतदाता है, वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 100 रेशियो, ये अपने मान लिया। अब देखिए उसमें से 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए वोटिंग कितनी हुई, वोटिंग कितनी हुई। अब देखिए 100 का 20% 20 होता है, तो 20 रेशियो ने वोट नहीं डाला, तो कितना ने डाला, 80 रेशियो ने। बात क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़े, और अब बात करते हैं 80 रेशियो का, मतलब 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं। किसके, जो वोट पड़े हैं उसके। तो वोट कितने पड़े हैं, 80 रेशियो। अब 80 रेशियो का 12.5% अवैध घोषित होते हैं, और अपने को निकालना है यहाँ पे वैलिड वोट। ये इनवैलिड है, कितने, 12.5%, किसका, जो वोटिंग हुई है उसका। तो अपन यहाँ पे निकालेंगे किसके, वैलिड वोट, मतलब वैध वोट कितने हैं। अब देखिए साथियों, मुझे 80 रेशियो का निकालना है। कितना निकालना है, 12.5%। अब इसको एक काम करो, या तो भिन्न बदल के करो, या फिर आप इसे प्रतिशत से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, भिन्न बदल लेते हैं। कितना हो जाएगा कि 12.5 को जब भिन्न बदलूंगा, 12 दूनी 24 ने 25, तो 25 बटे कितना हो गया है, 2, और प्रतिशत को हटाता हूं तो अपन में 100 आ जाएगा। 25 से 100 घट जाएगा 4 बार, तो भिन्न कितनी आ गई है, 1/8। क्या बात क्लियर है। जब भिन्न अपने पास में आ गई है, कितनी है, 1/8 है, तो 80 का मुझे निकलना है कितना, 1/8। तो फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 रेशियो। क्या बात क्लियर है। 10 रेशियो जो है वो इनवैलिड, अवैध घोषित हुए हैं। तो वैलिड, वैध कितने हो जाएंगे कि 80 में से 10 माइनस कर दो, कितने हो जाएंगे, 70 रेशियो। अब 70 रेशियो जो है वो क्या है, वैलिड वोट है, वैध वोट है। बात क्लियर है, देखिएगा। अब यहां पर देखें कि जो वैलिड वोट है उसमें से जो जीतने वाला विनर है उसने 60% वोट प्राप्त किए हैं, और जो लूजर है, हारने वाला, उसने 40% वोट प्राप्त किए हैं। किसके, वैलिड वोट के। अब देखिए वो जीत गया है, जीत गया है, कितने वोटों से जीत गया है प्रतिशत में, तो यहाँ पर देखिए 20% वोटों से जीत गया है। लेकिन ये जो 20% है वो किसका है, वैलिड वोट का। और वैलिड वोट है कितने अपने पास में, 70 रेशियो। तो अपन निकाल देंगे 70 रेशियो का 20%। तो 70 रेशियो का 20% अब अगर अपन निकाले हैं, तो साथियों आप देखेंगे कि दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए हैं, और अपने को मिला है कितना, 14 रेशियो, 14 रेशियो। अब देखिए साथियों कि वो 14 रेशियो वोट से जीता है, और संख्या में कितने हैं, 5,600। खत्म हो गया क्वेश्चन, कि 14 रेशियो का मान कितना है, 5,600। तो एक रेशियो का मान मैं निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा, 5,600 बटे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें साथियों कि 14 से घट जाएगा 56, कितनी बार, 4 बार, मतलब एक रेशियो का मान कितना आ गया है, 400 आ गया है। तो मुझे निकालने हैं पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। तो पंजीकृत मतदाताओं की जो संख्या है वो कितनी है, यहाँ पर 100 रेशियो। तो एक रेशियो का मान कितना है, 400 है। तो यहाँ पर निकाल दूंगा कि 100 रेशियो का मान कितना आ जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 400 इंटू 100, कितना आ जाएगा मेरे पास में, 40,000। ये बात क्लियर है। तो यहां पर देखेंगे साथियों, आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं तथा 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित किए गए। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है यदि वह 2000 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। देखिए साथियों, बात वही होगी जो अभी तक अपन करते आए हैं। वोटिंग लिस्ट कितने हो जाएंगे? 100 रेशियो। अब देखिए 100 रेशियो वोटिंग लिस्ट है, उसमें से 10% उम्मीदवार जो है वोट डालते ही नहीं है। तो वोटिंग कितनी हुई? वोटिंग कितनी हुई? देखिए 100 रेशियो का 10% 10 रेशियो होता है। तो 10 रेशियो नहीं डालते हैं तो 90 रेशियो डालते हैं। बात क्लियर है? अब देखिए वोटिंग हो गई है 90 रेशियो। अब अपने को बताना है कि वोटिंग जो हुई है उसमें से वैलिड कितने हैं। वैलिड कितने हैं? अब देखिए कि जो वोटिंग हुई है 90 रेशियो, उस 90 रेशियो का 11 सही 1/9% वोट जो है अवैध घोषित हुए हैं। अब देखिए साथियों की 11 सही 1/9% उसको भिन्न बदल देंगे तो 99 + 100। तो 100 बटे कितना है? 9%। हटाया अपन में 100 आ गया है, 100 से 100 कैंसिल हो गया है, भिन्न आ गई है 1/9। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 90 रेशियो का 1/9 अवैध घोषित हुए। निकाल दूंगा मैं कि 90 रेशियो का मैं निकाल दूंगा 1/9। तो यहां से आप देखेंगे कि 10 रेशियो जो है वो अवैध घोषित हुए हैं। क्या बात क्लियर है? अब देखिए 90 रेशियो में से 10 रेशियो इनवैलिड अवैध घोषित हुए हैं। अपने को वैलिड निकालने हैं तो 90 में से 10 माइनस कर दूंगा तो वैलिड आ जाएंगे अपने पास में। देखिएगा कितना आ जाएगा? 80 रेशियो। तो 80 रेशियो जो है वो वैलिड वोट है। और जो वैलिड वोट है, जो वैध वोट है, उसका जो जीतने वाला जो विनर है वो कितने प्रतिशत प्राप्त करता है? 75%। और जो लूजर है, जो हारने वाला है, वो कितने प्रतिशत प्राप्त करता है? 25%। 25 कहां से आया कि 100 माइनस 75, 25 आ गया है। अगर आप ध्यान से देखें साथियों कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो हारने वाले से कितने प्रतिशत अधिक वोट प्राप्त करता है? तो 50% अधिक वोट प्राप्त करता है। लेकिन ये जो 50% है वो किसके हैं? 80 रेशियो के। इस बात को आप नहीं भूलेंगे। तो यहां से मैं निकाल दूंगा, देखिएगा कि 80 रेशियो मेरे पास में क्या है? वैलिड वोट है, जिसके 50% वोट से जीतने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। तो देखिए फाइनली यहाँ पर कितने रेशियो वोटों से वो जीतता है? तो मैं निकाल दूंगा 8 पंजे 40। तो 40 रेशियो वोट से वो जीत जाता है। लेकिन ये रेशियो में है तो वोटों की संख्या कितनी है जिससे वो जीत रहा है? 2000। तो क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया। यहां पर देखिए कि 40 रेशियो का मतलब कितना है? 2000 है। तो एक रेशियो निकाल दूंगा मैं। एक रेशियो कितना हो जाएगा कि 2000 बटे कितना हो गया है? 40 हो गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो 0 से 0 कैंसिल हो गया है और 4 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। 4 पंजे 20। फाइनली कितना आ गया है यहाँ पर? 50। तो एक रेशियो का मान कितना है? 50 है। मुझे निकालना है क्या? 100 रेशियो। वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर हैं वो निकालना मुझे। तो 100 रेशियो निकाल दूंगा मैं। यहाँ पर देखिए कि 100 रेशियो का मान मेरे पास में आ जाएगा। कितना आ जाएगा कि 50 × 100। तो फाइनली आप देखेंगे कितना आ गया है मेरे पास में? 5000। तो यहाँ पर देखा गया कि वोटिंग लिस्ट के अंदर टोटल वोटर कितने हैं? 5000। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी चुनाव में प्रत्याशी भाग लेते हैं, 10% मतदाता वोट नहीं डालते हैं। बचे वोटों में से 10% अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 7290 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। वही बात है साथियों कि अपने को यहाँ पे स्टार्टिंग वहीं से करनी है कि वोटिंग लिस्ट के अंदर टोटल जो वोटर है वो कितने हैं? 100 रेशियो है। अब उस 100 रेशियो में से 10% जो वोटर है वो वोट डालते ही नहीं है। तो यहां पर अपन लिखेंगे इसके बाद में क्या? वोटिंग। कि वोटिंग कितनी हुई? वोटिंग क्या हो जाएगी कि 100 रेशियो का 10%, 10 रेशियो होता है, 10 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 90 रेशियो। बात क्लियर है? अब बात आती है कि जो वोटिंग हुई है उसमें से वैलिड वोट कितने हैं। वैलिड जो वोट हैं वो कितने हैं? इसमें कहा गया है कि 10% जो हैं अवैध घोषित हुए हैं, मतलब इनवैलिड घोषित हुए हैं। किसके? वोटिंग के।
वोटिंग कितना है 90 रेशियो। अब देखिए 10% का मैं भिन्न बदलू कितना होता है 1/10। अब देखिए साथियों कि 1/10 90 रेशियो का 1/10 जो है वो क्या है इनवैलिड घोषित हुए हैं, अवैध घोषित हुए हैं। कितना आ जाएगा 9 रेशियो। अब साथियों कि 90 रेशियो में से 9 रेशियो जो है इनवैलिड अवैध घोषित हुए हैं, तो वैलिड वैध कितने हो जाएंगे कि 90 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 81। तो 81 रेशियो जो है वो क्या है वैलिड वोट है, वैध वोट है। अब इसमें से जो वैलिड वोट है उसमें से जो जीतने वाला बंदा है उम्मीदवार है जो विनर है वो कितने प्रतिशत प्राप्त करता है 70%। और जो हारने वाला है जो लूजर है वो 30% प्राप्त करता है। ये बात क्लियर है। अगर ध्यान से आप देखें साथियों तो आपको पता लगेगा जो विनर है वो लूजर से कितने प्रतिशत वोट अधिक प्राप्त करता है, तो 40% अधिक वोट प्राप्त करता है। अब देखिए साथियों इसमें खास बात यह है ध्यान रखने वाली, आप भूले नहीं कि 40% जो वोट है वो अधिक प्राप्त करता है जीतने वाला, लेकिन वो किसके हैं 81 रेशो से है। 40% वो किसके हैं 81 रेशियो के हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 रेशियो का 40% मैं निकाल दूंगा। अब देखिएगा आ गया है 40% ये। अब गुणा करूंगा, मतलब जो कटेगा उसे काट दूंगा, जो रहेगा उसको रहने दूंगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया है। अगर 2 से काटता हूं 2 बार कटेगा और 2 से काटता हूं 5 बार कटेगा। तो फाइनली यहाँ पर देखें मुझे जो रेशियो मिला है वो कितना है कि 81 इंटू 2/5 रेशियो। 81 इंटू 2/5 रेशियो जो है मेरे पास में वो क्या है इतने वोटों से विनर जो है वो जीत रहा है। अब देखिए वो रेशियो में कितना है 81 इंटू 2 रेशियो बटे 5, और वोटों की संख्या कितनी है यहाँ पर देखिए आप 7290। तो यहाँ पर देखा जाए 81 इंटू 2/5 रेशियो का जो मान है वो कितना हो जाएगा कि 7290। तो यहां से मुझे एक रेशियो बनाना है, तो एक रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 7290 इंटू ये उधर जाएगा पक्ष अंदर करूंगा उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 5/81 इंटू 2। क्या बात क्लियर है। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए। 81 से कट जाएगा 729 कितनी बार 9 बार, और 0 का 0 आ गया है। और 2 से 90 कट जाएगा कितनी बार 45 बार। क्या बात क्लियर है। तो एक रेशियो का मान जो मिलेगा मुझे कितना मिलेगा कि 45 इंटू 5। तो 45 में मुझे 5 का गुणा करना है, 5 इंटू 5 कितना होता है 25, 2 हासिल, 5 इंटू 4 20, और 20 और 2 22। तो एक रेशियो का मान कितना है 225 है। तो मुझे निकालना है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, मतलब वोटिंग लिस्ट में जो वोटर की संख्या है वो निकालनी है। कितनी है 100 रेशियो है। तो मैं निकाल दूंगा यहाँ पे कि 100 रेशियो का जो मान है वो मुझे मिल जाएगा। कितना आएगा कि 225 इंटू 100। तो ध्यान से देखेंगे आप साथियों तो मुझे यहाँ पे मिलेगा कि 22,500। कितना है 22,500। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए साथियों जब अपने इससे पहले जो वैलिड वोट थे उसका अगर परसेंटेज निकालते हैं तो अपने को पूरा पूरा मान प्राप्त होता था। अब यहाँ पर देखिए पूरा पूरा मान अपने को प्राप्त नहीं हुआ है। 81 इंटू 2/5 रेशो प्राप्त हुआ है। अब नहीं कट रहा था उसको वैसा का वैसा रहने दो। अगर आप इसको पॉइंट में ले आएंगे तो आप उलझ जाएंगे। बात क्लियर है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तथा 1500 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या कीजिए। साथियों अपन स्टार्ट करते हैं कि वोटिंग लिस्ट में जो टोटल वोटर हैं वो, फिर बात करते हैं अपन की वोटिंग कितनी हुई है, फिर बात करते हैं अपन कि जो वोटिंग हुई है उसमें वैलिड वोट कितने हैं। अब देखिए अपन क्या करते थे इससे पहले कि जो टोटल वोटिंग है उसको अपन 100 रेशो मानते थे। फिर जैसे कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 80 रेशियो। फिर क्या होता था कि उसमें से इनवैलिड होते थे कुछ वोट प्रतिशत, तो अपन जो वोटिंग हुई है उसका अपन क्या करते थे इनवैलिड निकाल देते थे, तो अपना क्या जाता वैलिड वोट आते थे। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि पहले होता क्या था, जैसे आप इस क्वेश्चन में देखें कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला
और 10% अवैध घोषित हुए हैं वोटिंग। तो अपन जो यहाँ पे अपने पास वोटिंग हुई है 90 रेशियो, और उस 90 रेशियो का अपन 10% निकाला, और 90 रेशियो का 10% कितना आ गया है 9 रेशियो, और 9 रेशियो माइनस किया तो वैलिड आ गए हैं हमारे पास में कितने 81 रेशियो। लेकिन यहाँ पर आप देखिए साथियों, तो अपने को क्या दे रखा है कि 600 जो वोट हैं वो अवैध घोषित हुए हैं, इनवैलिड घोषित हुए हैं। तो आप मुझे बताइए क्या रेशियो के अंदर मैं इस संख्या को माइनस कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पर जो वोटिंग है, इस वोटिंग के अंदर अगर ध्यान से आप देखें तो उसमें क्या है, वैलिड वोट भी है और इनवैलिड वोट भी है कि नहीं? जैसे कि आप देखें कि वैलिड वोट कितने हैं 81 रेशियो, इनवैलिड कितने हैं 9 रेशियो, दोनों को जोड़ता हूं तो कितना होता है 90 रेशियो। मतलब 90 रेशियो जो है वो वैलिड वोट भी है और इनवैलिड वोट भी है। क्या बात क्लियर है? देखिएगा, तो यहां से आप समझें कि वोटिंग लिस्ट क्या हो जाएगी, अपने वोटिंग कितने हो जाएंगे और वैलिड वोट कितना होंगे। तो यहाँ पर जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे साथियों जब अपने को कहा गया होगा कि 2 उम्मीदवार हैं और 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है, जिनमें से 600 वोट जो हैं अवैध घोषित हुए हैं, और जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो वे जो मत है उसका 75% प्राप्त करता है तथा 1500 वोटों से जीतता है, इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। तो उसकी शुरुआत अपन कहां से करेंगे, वैलिड वोट से, और वैलिड वोट को अपन क्या मान लेंगे 100 रेशियो। बात क्लियर है? और इस वैलिड वोट का, इस 100 रेशियो का जो जीतने वाला जो विनर है वो और जो लूजर है वो अपन निकाल देंगे। जैसे कि जो विनर है वो कितना प्राप्त करता है 75%, जो लूजर है वो कितना करेगा 25%। क्या बात क्लियर है? तो 100 का 75% 75 रेशियो हो गया है और 100 का 25% 25 रेशियो हो गया है। अगर ध्यान से आप देखें साथियों कि जीतने वाला जो है वो हारने वाले से कितने रेशियो अधिक प्राप्त करता है, तो 50 रेशियो। क्या बात क्लियर है? और रेशियो में वो अधिक प्राप्त करता है कितना 50 रेशियो, जो संख्या में कितना है 1500। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि 50 रेशियो का मान कितना हो गया है 1500, तो 50 रेशियो बराबर हो जाएगा किसके 1500। तो एक रेशियो निकाल दूंगा, एक रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500 बटे 50। ध्यान से देखिए साथियों क्या हो जाएगा कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है, 5 से कट जाएगा 15 कितनी बार 3 बार, तो फाइनली कितना आ गया है 30। तो एक रेशियो का जो मान है वो कितना है 30 है। तो अपने को क्या निकालना है 100 रेशियो। तो यहाँ पर देखिए कि 100 रेशियो का मान निकाल देंगे अपन, तो 100 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 30 इंटू 100। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे मिलेगा कितना 3000। तो 3000 यहाँ पर क्या है वैलिड वोट है, 3000 जो है यहाँ पे क्या है वैलिड वोट है। और वोटिंग क्या होती है वैलिड और इनवैलिड। वैलिड कितने हैं यहाँ पर 3000 है, और इनवैलिड जो है वो कितने हैं यहाँ पर 600 है ना इनवैलिड। तो इनवैलिड कितने हैं 600 हैं। तो आप देखेंगे जो वोटिंग होती है, वोटिंग में क्या होता है वैलिड वोट और प्लस इनवैलिड वोट। क्या बात क्लियर है? तो यहां से आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा 3000 प्लस 600, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 3600। ये जो टोटल वोटिंग हुई है वो कितनी हुई है 3600 हुई है। अब अपने को क्या निकालना है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। अपने को वैलिड वोट नहीं कहा, वोटिंग कितनी हुई ये नहीं कहा, अपने को कहा कि वोटिंग लिस्ट में टोटल मतदाता कितने हैं। अब देखिए अपन यहाँ पर अगर देख पाए साथियों, तो अपने को कहा गया है कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। देखिए 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 20% की जो भिन्न होती है वो कितनी होती है 1/5। तो इसका मतलब ये है साथियों कि टोटल जो वोटर है वो कितने हैं 5 रेशियो हैं, और 5 में से एक ने वोट नहीं डाला, 5 में से एक ने वोट नहीं डाला, तो कितनों ने डाला 4 रेशियो ने। तो 4 रेशियो का मान कितना हो गया है 3600। 4 रेशियो का मान कितना हो गया है 3600, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 900। 3600 में 4 का भाग दो 900 आ जाएगा। अपने को क्या निकालना है टोटल वोटर, टोटल वोटर कितने हैं 5 रेशियो। तो यहाँ पर 5 रेशियो का मान निकालूं तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा कि 900 इंटू 5 कितना हो जाएगा 4500। तो वोटिंग लिस्ट के अंदर जो टोटल वोटर है वो कितने हैं 4500, तो 4500 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा
किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 2500 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है तथा 2000 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, 55%। इस लैंग्वेज को पकड़ना, अगले क्वेश्चन से यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो बदल जाएगी, इसलिए क्वेश्चन को आप 3 बार पढ़ें ताकि प्रत्येक क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आएगी और उससे आपको इस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब देखिए साथियों कि अपन क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करते हैं कि वोटिंग लिस्ट के अंदर टोटल वोटर कितने हैं और जो वोटर हैं उसमें से वोटिंग कितनी हुई है, वोटिंग हो जाएगा, और जो वोटिंग हुई है उसमें से वैलिड वोट कितने हैं। क्या बात क्लियर है? अब देखिए अपन क्या करते हैं साथियों कि जो वैलिड वोट है उसको मान लेते हैं, कितना है 100 रेशियो, और जो वैलिड वोट है उसमें से जो जीतने वाला प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, वो 55% प्राप्त करता है, तो 100 रेशियो का 55% 55 रेशियो बन गया। तो जीतने वाला प्रत्याशी 55% प्राप्त करता है, तो हारने वाला जो लूजर है वो कितना करेगा, 45 रेशियो, 45% हो जाएगा क्योंकि 100 पे गणना करते हैं अपन। अब यहाँ पर देखा जाए साथियों कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो हारने वाले से कितने रेशियो अधिक प्राप्त करता है, 10 रेशियो। अब रेशियो में देखा जाए 10 रेशियो है, लेकिन अगर वोट की संख्या में देखें तो कितने हैं, 2000 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 रेशियो का जो मान है, जो मतलब है वो कितना है, 2000 है। तो एक रेशियो का जो आंसर है वो मेरे पास में आ जाएगा, कैसे कि 2000 बटे कितना हो जाएगा, 10, तो फाइनली कितना आ गया है, 200। मुझे क्या निकालना है, वैलिड वोट 100 रेशियो, तो 100 रेशियो का मान मैं निकाल सकता हूं यहाँ से कि एक रेशियो का मान कितना है, 200 है, तो 100 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 200 इंटू 100, फाइनली कितना आ जाएगा मेरे पास में, 20,000। ये बात क्लियर है? ध्यान से देखिएगा साथियों कि यहाँ पर अपने पास में वैलिड जो वोट आए हैं वो कितने हैं, अपने पास में 20,000 हैं। और वोटिंग क्या होती है, वैलिड प्लस इनवैलिड। तो देखिए यहाँ पर कि जो इनवैलिड वोट है वो कितने हैं, 2500 हैं, तो 2500 और 2000 कितने हो जाएंगे, 22,500। तो जो वोटिंग हुई है वो कितनी हुई है, 22,500। अपना आंसर क्या होगा कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 10% का मतलब होता है भिन्न में कितना, 1/10। अब 1/10 का मतलब ये है कि टोटल जो वोटर है वो कितने हैं, 10 है, और उसमें से एक ने वोट नहीं डाला है, तो कितनों ने डाला है, 9 ने डाला है। तो 9 रेशियो का मतलब कितना है, वोट डाला है, तो वोटिंग हुई है वो 9 रेशियो है। तो वोटिंग कितने की हुई है, 22,500। तो 9 रेशियो का मान कितना हो गया है, 22,500 हो गया है। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा कि 22,500 बट्टे कितना हो जाएगा, 9। ध्यान से देखिए साथियों कि 9 से 225 कट जाएंगे, कितनी बार, 25 बार। तो एक रेशियो का मान कितना हो गया है मेरे पास में, 2500। मुझे क्या निकालना है कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर कितने हैं 10 रेशियो। तो यहाँ पे निकाल दूंगा कि 10 रेशियो का मान यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, कितना हो जाएगा कि 2500 इंटू 10। फाइनली यहाँ पर देखिए आंसर आ गया है मेरे पास में, कितना है, 25,000। तो साथियों यहाँ पर देखें तो वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर कितने हैं, 25,000। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए तथा 200 वोटों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखिए साथियों अपन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं वोटिंग लिस्ट से। वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर हैं, जो वोटर हैं उसमें से वोटिंग कितनी की हुई है, और जो वोटिंग हुई है उसमें से वैलिड वोट कितने हैं। साथियों अपने को पहले दे रखा था कि जो उम्मीदवार जीत रहा है उसका वैलिड वोट से कितने वोट प्राप्त किए हैं, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जो उम्मीदवार जीत रहा है उसको मतदाता सूची के 41% वोट प्राप्त हो रहे हैं। पहले मतदाता सूची के नहीं,
वैलिड वोट के, वैध वोट के मिल रहे थे। तो इसमें यही अंतर है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर जीतने वाले प्रत्याशी को, उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मतदाता सूची के 41% प्राप्त कर रहा है। तो इन दोनों में यही अंतर है साथियों। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिले कि जब वो मतदाता सूची के 41% प्राप्त करें, तब आप वोटिंग लिस्ट को मानेंगे कितना, 100x। वोटिंग लिस्ट कितनी हो गई है, 100x। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों आप कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो 20x ने नहीं डाला, तो 100 माइनस 20x कितना आ जाएगा, 80x। वोटिंग कितनी हुई है, 80x। अब वैलिड कितने हैं, अब देखिए यहाँ पे कि 120 वोट जो हैं अवैध घोषित किए हैं, इनवैलिड घोषित किए हैं। तो वैलिड कितने हैं, तो 80x में से 120 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कि 80x माइनस कितना हो जाएगा, 120। के बाद क्लियर है। और ये जो है वो क्या है, वैलिड वोट है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े अपन, तो आप देखेंगे उन्होंने क्या कहा कि जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मिलते हैं। मतलब वो 41% प्राप्त करता है किसके, वोटिंग लिस्ट का, मतदाता सूची का। बात क्लियर है। देखिए जीतने वाला जो प्रत्याशी है, विनर, वो वोटिंग लिस्ट का मतलब 100x का कितना प्राप्त करता है, 41%, मतलब कितना हो गया है, 41x। अब हारने वाला कितना प्राप्त करेगा, देखिएगा कैसे निकालूंगा मैं, कि इसमें से 41 माइनस कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा क्या करूंगा मैं, कि 80x माइनस कितना है, 120, इसमें से घटा दूंगा कितना, 41x। अब देखिए 80x में से 41x निकल जाएगा, कितना रहेगा, 39x माइनस कितना है, 120। अब देखिए जो हारने वाला है उसने कितना प्राप्त किए हैं, 39x माइनस कितना हो जाएगा, 120। अब यहाँ पर समझना होगा आपको कि जीतने वाले ने इतने प्राप्त किए हैं, हारने वाले ने इतने प्राप्त किए हैं। तो जीतने वाला जो है हारने वाले से कितना अधिक प्राप्त करता है, तो अपने को निकालना होगा कि जो जीतने वाला है वो हारने वाले से कितने अधिक प्राप्त कर रहा है। तो क्या करूंगा मैं, कि इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, कि जीतने वाले ने ज्यादा प्राप्त किए हैं तो ज्यादा माइनस कम, है ना। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि 41x माइनस, अब इसको माइनस कर रहा हूं, कितना हो जाएगा, 39x। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना आ गया है, 120। अब ध्यान से देखिए कि 41 में से 39 निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा, 2x प्लस कितना हो गया है, 120। तो वह कितने से जीत गया है, 2x प्लस 120 से। क्या बात क्लियर है। इस बात को समझना, वो कितने से जीत गया है, कि 2x प्लस 120 से। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि वो 2x प्लस 120 से जीत गया है, और इधर वोटों की संख्या कितनी है, 200 है। तो क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। क्या बात क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया है कि 2x प्लस कितना है, 120, 2x प्लस 120 इक्वल टू कितना आ गया है, 200। क्या बात क्लियर है। इधर कह रहा है वो 200 वोटों से जीत गया है, इधर कह रहा है वो 2x प्लस 120 से जीत गया है। तो 2x प्लस 120 इक्वल टू कितना हो गया है, 200 हो गया है। तो और ध्यान से देखिए, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 माइनस 120, 120 को पंक्ति अंतर किया, माइनस हो गया है। तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 40। क्या बात क्लियर है। तो x की वैल्यू मिल गई है मुझे, कितनी है, 40 है। तो यहां से मैं सभी की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, अपन को निकालना है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, वोटिंग लिस्ट में कितने संख्या है वोटरों की निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x का मान रखूंगा, तो 100 इंटू कितना हो जाएगा, 40, मतलब वोटिंग लिस्ट में वोटरों की संख्या कितनी है, 4000 है। अगर मुझे निकालना है वोटिंग कितनी हुई है, तो यहाँ पर रख दूंगा मान, कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, मतलब 3200। अब देखिए साथियों कि मुझे वैलिड वोट निकालना है, तो 80 इंटू कितना हो जाएगा, 40, मतलब 3200। 3200 में से 120 निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास में, 3080। तो साथियों जब मैंने x का मान निकाल दिया है, वहां से मुझे वैलिड वोट मिल गए हैं, वोटिंग कितने हुई मिल गए हैं, वोटिंग लिस्ट में वोटर कितने हैं, सभी मिल गए हैं। तो अपना टारगेट था कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, मतलब वोटिंग लिस्ट में वोटरों की संख्या कितनी है, 4000 है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 300 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए,
तथा 900 वोटों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। वही बात है, वैसे ही अपन शुरुआत करेंगे कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर हैं, जो वोटर हैं उसमें से वोटिंग कितनी हुई है, और जो वोटिंग हुई है उसमें वैलिड वोट कितने हैं। ये बात क्लियर है। अब देखिए अपन शुरुआत कैसे करते हैं कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर हैं, मान लेते हैं 100x है, और 100x में 10% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, तो 100 का 10% 10 होता है, 10 कम कर दो, तो वोटिंग कितनी हुई है, 90x हो गई है। अब देखिए 90x है, क्या है वो वोटिंग है, उसमें वैलिड और इनवैलिड दोनों होते हैं, और यहाँ पर देखो कि 300 जो वोट है वो अवैध घोषित हुए हैं, इनवैलिड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 90x माइनस 300 हो जाएगा। ध्यान से देखिए साथियों, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ू, आप देखें कि मतदाता सूची का उसको 60% मत प्राप्त करता है कौन, जीतने वाला बंदा। अब देखिए कि जो वैलिड वोट है उससे उसको मतलब नहीं है, वो जो विनर है वो वोटिंग लिस्ट का कितना प्राप्त करता है, 60%। वोटिंग लिस्ट कितनी है, 100x है, तो 100x का 60% कितना हो जाएगा, 60x। अब जीतने वाले ने इतने प्राप्त किए हैं, तो हारने वाला कितने प्राप्त करेगा, इतने में से माइनस कर देंगे अपन, तो 90x माइनस 300 में से 60x माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा, 30x माइनस कितना हो गया है, 300। ये क्या है, हारने वाला, लूजर। अब देखिएगा साथियों कि जीतने वाले ने इतने प्राप्त किए हैं, हारने वाले ने इतने प्राप्त किए हैं, जीतने वाला हारने वाले से कितने अधिक प्राप्त किए हैं वो अपने को निकालना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि जीतने वाले में से हारने वाले को माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा कि 60x माइनस करूंगा इसको, तो इसको माइनस करूंगा, यहाँ पर देखिए ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस है वो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30x और माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस के 300। अब देखिए यहाँ पर मुझे मिला है कितना, 60x माइनस 30x कितना आ गया है, 30x आ गया है, प्लस कितना है 300। तो जीतने वाला जीत गया है, कितने से जीत गया है, 30x प्लस 300 से। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि जीतने वाला जीत गया है 30x प्लस 300 से, जो वोटों में कितना है, 900 है, उन्होंने कहा कि 900 वोटों से वो जीत गया, तो वोटों से जीता है 900 से, और यहाँ पर जीता है 30x प्लस 300 से। तो साथियों क्वेश्चन खत्म हुआ। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि 30x प्लस 300 बराबर है किसके, 900 के। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों कि 30x इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 900 माइनस 300। बात क्लियर है, माइनस करेंगे तो 30x बराबर मुझे मिलेगा कितना, 600। तो यहां पर देखिएगा साथियों कि 30 से कट गया है कितनी बार, 2 बार, तो x इक्वल टू मुझे मिला है कितना, 20। क्या बात क्लियर है, x की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू कितनी है, 20 है। अब यहां पर देखिए साथियों कि x का मान कितना है, 20 है, और मुझे वोटिंग लिस्ट में निकालना है कितने वोटर हैं, तो 100 इंटू x का मान कितना है, 20, तो यहाँ पर कितना मिलेगा मुझे, 2000। तो वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर कितने हैं, 2000। वोटिंग हुई कितनी, तो 90 इंटू कितना हो जाएगा, 20, तो 9 दूनी 18, मतलब 1800 हुई। अब यहाँ पर देखिए वैलिड वोट निकालने हैं, तो 90 इंटू 20 मतलब 1800, 1800 में से 300 निकाल दूंगा, तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1500। क्या बात क्लियर है। अपना क्वेश्चन क्या था कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर हैं, 2000, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 60 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची का 47% मत प्राप्त हुए तथा 308 वोटों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखिए साथियों, स्टार्टिंग करेंगे अपन की वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर कितने हैं। जो वोटिंग लिस्ट में वोटर हैं उसमें से वोटिंग कितने की हुई, और जो वोटिंग हुई है उसमें से वैलिड वोट कितने हैं। क्या बात क्लियर है। तो अपन क्या करते हैं साथियों की जो वोटिंग लिस्ट है उसको मान लेते हैं कितना है, 100x है। अब देखिए 100x में से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो वोटिंग कितनी हुई, 100 का 10% 10 होता है, तो 100 में से 10x माइनस कर लो, कितना हो जाएगा, 90x। तो 90x वोटिंग हुई है, और 90x में से 60 वोट जो है अवैध घोषित हो गए हैं, तो वैध कितने हो जाएंगे, वैलिड कितने हो जाएंगे,
कि 90x माइनस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि जो जीतने वाला बंदा है वो वोटिंग लिस्ट का कितना प्राप्त करता है 47%। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों कि 100x का 47% कितना हो जाएगा 47x। ये किसका है 47x? वोटिंग लिस्ट का है, मतदाता सूची का है। कौन है ये? विनर। विनर ने जब 47x प्राप्त किए हैं तो लूजर ने कितने प्राप्त किए होंगे, मतलब हारने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे अपन निकाल देंगे। इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा अपने पास में। ध्यान से देखिए कि 90x माइनस 60 है, उसमें से माइनस करना है मुझे कितना 47x। ध्यान से देखिए साथियों कि 10 में से 7 निकाल दूंगा कितना आ जाएगा 3x। फिर यहाँ पे कितना रहा हासिल लेने के बाद 8, 8 में से 4 निकाल दूंगा कितना आ जाएगा 4, माइनस कितना है 60 है। क्या बात क्लियर है? तो लूजर ने कितने प्राप्त किए हैं कि 43x माइनस कितना है 60 है। अब यहाँ पर खास बात समझने वाली है कि जीतने वाले ने इतने प्राप्त किए हैं, हारने वाले ने इतने प्राप्त किए हैं, तो जीतने वाले ने हारने वाले से कितने अधिक प्राप्त किए निकाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करूंगा कि जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए हैं 47x, उसमें से हारने वाले का माइनस कर दूंगा। हारने वाले ने कितने किए हैं 43x माइनस 60। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा कि 47x माइनस कितना हो जाएगा 43x, फिर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितना आ गया है 47 माइनस 43 करोगे 4x। यहाँ पर देखिए 4x प्लस कितना है 60 है। तो जीतने वाले ने कितना अधिक प्राप्त किए हैं कि 4x प्लस 60। बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए जीतने वाले ने 4x प्लस 60 अधिक प्राप्त किए हैं, जो वोटों में कितने हैं 308 है। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। क्या बात क्लियर है? क्या हो जाएगा कि 4x प्लस 60 इक्वल टू कितना है 308 है। तो यहाँ पर देखिए 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 308 माइनस 60। अब यहाँ पर देखिए अपन घटाएंगे तो 4x इक्वल टू मिलेगा मुझे कितना आ गया है 8 आ गया है। 10 में से 6 निकाल दूंगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब एक हासिल दी 2 रहा। तो देखिए 4x का मतलब कितना है 248 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में कि 248 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कितनी बार भाग गया 6 बार गया और 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 62 आ गई है। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों मेरे पास में x का मान आ गया है कितना है 62 है, और मुझे निकलना है कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर कितने हैं। तो टोटल वोटर कितने हैं 100x है, तो x का मान यहाँ पे रख दूंगा कि 100 इंटू क्या हो जाएगा x कितना है 62 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों कि 6200 वोटिंग लिस्ट के अंदर टोटल वोटर कितने हैं 6200 है। अगर मुझे निकालना हो कि वोटिंग कितनी हुई है तो मैं क्या करूंगा कि 90 इंटू एक्स का मान कितना है 62 रख दूंगा। तो यहाँ पर देखिए 9 इंटू 2 कितना हो गया है 18 और 0 का 0 आ गया है, एक हासिल, और 9 इंटू 6 54, एक हासिल का 55। तो वोटिंग कितनी हुई है 5580। अगर मुझे निकालना है कि वैलिड वोट कितने हैं उसमें से, तो मैं क्या करूंगा कि 5580 में से माइनस कर दूंगा इनवैलिड वोट। तो यहां पर देखिएगा कि 5520 जो वोट है वो क्या है वैलिड वोट है। तो अपना टारगेट क्या था साथियों कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर कितने हैं, तो 6200 है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन देखिएगा। किसी चुनाव में विधि तथा राधेमा भाग लेती हैं। 2/5 मतदाता राधेमा को तथा बचे मतदाता विधि को वोट डालने का वादा करते हैं। राधेमा को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा विधि को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें यदि विधि 750 वोटों से जीतती है। साथियों अपन यहाँ पे मान लेंगे, माना कि कुल वोट कितने हो जाएंगे 500x। बात क्लियर है? अब यहां पर समझना दो कैंडिडेट हैं, एक तो कौन है राधेमा और दूसरा कौन है विधि। देखिएगा अब यहां पर देखिए साथियों कि कुल वोट कितने हैं 500x है, और 500x में से 2/5 मतदाता राधेमा को, मतलब 2/5 जो वोट हैं राधेमा को मिलते हैं।
तो अपन निकाल देंगे कि 500x का कितना 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया है, एक आ गया है 2 जीरो, मतलब 100x इंटू 2 कितना हो गया है 200x। तो 200x जो वोट है वो मिलते हैं किसको, राधिमा को। और बचे हुए मतलब बाकी कितने रहे, 500 में से 200 निकाल दो, कितने 300, और 300 जो x है वो मिले हैं विधि को। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों कि राधिमा को वोट करने वाले का 15% और विधि को वोट करने वाले का 25% जो है अपने वादे से पलट जाते हैं। इसका मतलब ये है साथियों कि अपन निकाल देंगे कितने का, 200x का कितना 15%, 15 और प्रतिशत हटाया अपन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया है, कितना आ गया है फाइनली 15 दूनी 30, 30x। 30x ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने राधिमा को वादा किया था कि आपको वोट देंगे, लेकिन वो अपने वादे से मुकर जाते हैं, पलट जाते हैं। मतलब 30x मतदाता राधिमा को वोट नहीं देंगे, तो राधिमा को कितने वोट प्राप्त हुए हैं, 170x। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि विधि के 25%, विधि के कितने हैं 300x, तो 300x का 25%, 25 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया है, 25 के 75। तो यहाँ पर देखिए कि विधि के जो 75x मतदाता हैं जिन्होंने वादा किया था कि विधि को वोट देंगे, वो विधि को वोट नहीं देते हैं। तो 75x माइनस कर देंगे तो विधि को कितने प्राप्त हुए हैं, 225। तो 225x वोट विधि को मिले हैं। अब यहाँ पर देखिए कि खास बात ये समझने वाली है कि ये जो 30x वोट है जिन्होंने राधिमा को वोट नहीं दिया, वो किसको देंगे, विधि को देंगे। तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे 30x, वादे से पलट गए, मतलब उन्होंने वोट तो डाला लेकिन राधिमा को नहीं डाल के किसको डाला है, विधि को डाला है। और देखिए विधि वाले जो 75x हैं जिन्होंने विधि को वोट नहीं देके मतलब वादे से पलट गए हैं, वो किसको देंगे, राधिमा को देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 75x। यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ से आपको मिलेगा कि राधिमा को टोटल वोट कितने मिले हैं और विधि को कितने मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया है 5x, 7 और 7 14 हो जाएगा, एक हासिल, और कितना आ गया है 245x। तो यहाँ पर देखा गया कि राधिमा को जो वोट मिले हैं वो कितने हैं, 245x है। क्या बात क्लियर है। अब अपन यहाँ पे देखेंगे विधि को कितने मिले हैं, तो कितना हो जाएगा 5x और 2 और 3 5 और 2, तो 245x वोट मिले हैं राधिमा को, 255x वोट मिले हैं विधि को। अब यहाँ पर देखिए कि विधि जो है 750 वोटों से जीत जाती है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिएगा कि जो विधि है वो कितने वोटों से जीतती है, यहाँ पर 10x से। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि 10x वोट से विधि जीत गई है, यहाँ पर 10x वोट से जीती है, और यहाँ पर जो मतों की संख्या, वोटों की जो संख्या है वो कितनी है, 750 है। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों यहाँ पर कि 10x का जो मतलब है वो कितना है, 750 है। क्या बात क्लियर है। तो x का मान मुझे यहाँ से मिल जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 750 बट्टे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गई है, कितनी है, 75 है। तो x का मान कितना है, 75 है। क्या बात क्लियर है। x का मान मुझे मिल गया है, कितना है, 75 है। अब यहां से आप समझना साथियों कि x का मान मुझे मिल गया है 75 है, मुझे निकालना है कि कुल मतों की संख्या। क्या बात क्लियर है। तो यहां से आप देखेंगे कुल मतों की संख्या कितनी है, 500x है। तो x का मान मुझे पता है, तो कितना हो जाएगा कि 500 इंटू 75। ध्यान से देखिए, 2 जीरो के 2 जीरो आ गए हैं, 5 इंटू 5 25, 5 2 हासिल, 5 इंटू 7 35 और 2 हासिल का कितना हो जाएगा 37। तो यहां से आप देखेंगे टोटल जो वोट पड़े हैं वो कितने हैं, 37,500 है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। दिल्ली के 4/5 मतदाताओं ने विक्रम को मत देने का वादा किया तथा शेष मतदाताओं ने करण को मत देने का वादा किया। चुनाव के दिन विक्रम को मत देने वाले 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, जबकि करण को मत देने वाले 20% मतदाताओं ने मत नहीं दिया। यदि विक्रम को 216 मत मिले तब डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। अपन मान लेते हैं, माना कि कुल मत कितने मान लेता हूं, 500x। तो मैंने मान लिया है कि
कुल जो मत है वो कितना है 500x है, और यहाँ पे दो उम्मीदवार हैं, एक कौन है विक्रम और दूसरा करण। अब देखिए कि दिल्ली के जो मतदाता है उन्होंने वादा किया है कि टोटल जो मतदाता है उसमें से 4/5 विक्रम को देंगे। अब ध्यान से देखिए साथियों, टोटल कितना है कि 500x है, उसका 4/5, तो 5 से कैंसिल हो गया है कितनी बार 100x बार, 100x का गुणा 4 से किया कितना हो गया है 400x। तो देखिए साथियों, विक्रम को मिल रहे हैं 400x, टोटल कितना है 500x, तो करण को कितने मिलेंगे 100x। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े अपन। चुनाव के दिन विक्रम को मत देने वाले 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया। विक्रम को मत कितने देने वाले थे 400x, उसका 10% नहीं दिया, मतलब 400x का 10% कितना होता है 40x, तो 40x ने मत नहीं दिया, तो मत किन्होंने दिया 360 जनों ने मत दिया। अब उसी प्रकार करण को 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, मत नहीं दिया, तो यहाँ पे देखिए कि 100 का 20% 20 होता है, तो अपन 20 माइनस कर देंगे तो 80x ने मत दिया। अब ध्यान दीजिएगा साथियों कि जो टोटल मत है वो कितने हैं 500 है, लेकिन 500 टोटल है, तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन है तब डाले गए कुल मतों की संख्या, वोटिंग कितनी हुई। अब देखिए ये तो टोटल वोट है, उसमें से वोटिंग कितनी हुई वो निकालना अपने को, तो यहाँ पर लिखिए मैं निकाल दूंगा कि वोटिंग, बात क्लियर है। तो 40 और 20 60, 60 जनों ने वोट नहीं दिया है, तो माइनस हो जाएंगे कितने 60x, तो यहाँ पर देखिए कि वोटिंग कितनी हुई है 440x की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से देखें कि विक्रम को वोट मिले हैं कितने 216, और यहाँ पे कितने हैं 360, तो 360x का जो मान है वो यहाँ पर दे रखा है कितना है 216 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में कितना कि 216/360। ये आ गया है मेरे पास में किसका मान x का, x का मान यहाँ पे रख दूंगा, तो कुल डाले गए वोट मेरे पास में आ जाएंगे। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा कि 440 इंटू एक्स का मान कितना है कि 216/360। अब ध्यान से देखिएगा साथियों क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया है, और 4 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 11 बार, और 4 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 9 बार। अब 9 से कैंसिल हो जाएगा 9 दूनी 18, कितने रहे यहाँ पे 3 रहे, 9 इंटू 4 कितना होता है 36। अब ध्यान से देखिए साथियों, मुझे निकालना था कि वोटिंग कितनी हुई उस दिन, कितने वोट डाले गए हैं, तो 11 इंटू 24 करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा, 24 में 11 का गुणा करना है, क्या हो जाएगा 4 2 इंटू 4 और 2 कितना हो गया है 266। तो उस दिन जो वोटिंग हुई है, वोट डाले गए हैं वो कितने हैं 266 है, तो सी ऑप्शन अपना सही हो गया। मुझे पूरा विश्वास है इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो अंतर है वो आपको समझ में आया होगा। वहां पे क्या था कि जितने वोटिंग देने वाले थे वादा किया उसमें से वो पलट गए, लेकिन यहाँ पे वोट ही नहीं डाला, तो पलट जाएंगे क्या होगा कि इधर वाला उधर डाल देगा और उधर वाला इधर डाल देगा, जब वोटिंग ही मतलब वोट डाला ही नहीं तो वो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। दो अंतर है उसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने करण को, शेष मतदाताओं के 60% मतदाताओं ने विक्रम को अपने मत दिए तथा शेष मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। करण को प्राप्त मतों की संख्या तथा न डाले गए मतों की संख्या में अंतर 1200 है। यदि कोई भी मत अवैध घोषित नहीं हुआ तब कितने मतदाताओं ने अपना मतों का प्रयोग किया। अब यहां पर देखिए साथियों कि एक तो है करण और एक है विक्रम, और एक यहां पर है मत नहीं डाले गए, मत नहीं डाले गए। बात क्लियर है। अब यहां पर समझना कि 30% मतदाताओं ने करण को, 30% मतदाताओं ने करण को मत दिए हैं। अब बाकी कितने रहे 70। अब जो 70 हैं उसमें 70 का 60% विक्रम को। अब यहां पर देखिए कि 70 का 60%, दो जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 7 संग 42। अब देखिए 42%
वोट मिले हैं किसको, विक्रम को। अब देखिए 30 इसको मिले हैं, 42 इसको मिले हैं, टोटल कितने हो गए हैं 72, और 72% वोटिंग हो गई है, तो वोट कितनी नहीं हुई 28%। तो 28% वोट ऐसे हैं जो नहीं डाले गए। क्या बात क्लियर है? अब देखिए क्या कहा यहाँ पे कि करण को प्राप्त मतों की संख्या, करण को जो प्राप्त हुई है मतों की संख्या तथा न डाले गए मतों की संख्या का अंतर, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 1200 है। अगर यहाँ पे अपन देखें कि जो दोनों का अंतर है वो कितना है 2% है, कितना है 2% है, तो 2% किसके बराबर में है 1200 के। क्या बात क्लियर है? तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 1200/2, कितना आ गया है 600 आ गया है। क्या बात समझ में आई आपको? अब अपने को क्या निकालना है साथियों कि कुल मत कितने बढ़े, कुल कितना होता है 100%, तो 100% निकाल देंगे पर 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 600 इंटू 100। तो यहाँ पर देखेंगे आप, आपको मिलेगा कि टोटल जो वोटिंग हुई है, मतों का प्रयोग किया गया है वो कितना है 60,000 है। तो यहाँ पर देखिए कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों इस क्लास में अपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपकी इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनके डाउट हैं वो सभी दूर हुए होंगे और आसान तरीके से आप सीख पाए होंगे कि इलेक्शन के कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप किस तरीके से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें।